अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रबनवाज थल्लो और आपको आज के इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं, जो तब्दीली हमने इलेक्शंस के रिजल्ट्स में देखी है, क्या वो तब्दीली हम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में भी देखेंगे या नहीं देखेंगे। क्योंकि जिस तरह की जो अपोजिशन एक अलायंस बन चुकी है, जिस तरह से वो अपोजिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो उस पे ये गवर्नमेंट किस तरह से उन तमाम फोर्सेस को किस तरह से हैंडल करेगी और किस तरह से अपने परफॉर्मेंस को डिलीवर करेगी। आइए हम जानते हैं अपने मेहमानों से, बाबर बलोच और हसन भट्ट साहब। आप बताएं कि जिस तरह की जो पोजीशन अलायंस बन चुकी है इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, तो आपके क्या व्यूज़ हैं कि ये अपोजिशन होना तो एक अच्छी चीज़ होती है सलमान, टू कीप यू इंटैक्ट और आपको एक ट्रैक पर रखने के लिए, लेकिन ये जो अपोजिशन है और जो जिस तरह से ये इनको पुश बैक दे रहे हैं, इसके बारे में क्या क्या व्यूज़ हैं? देखिए, एक हेल्दी अपोजिशन होना एक गवर्नमेंट के खुद के लिए बहुत अच्छा होता है। उन्हें भी चेक होता है, उनको फिर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कंस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव हो, बट इनका जो अभी तक फोकस जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ अपने हिस्से का चंक जो उनका है वो उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। अब बात यह है कि आप इलेक्शन के 2013 के शॉट्स उठाएं, जो विनिंग पार्टी थी और आज की लूजिंग पार्टी है, और आप उनको चेक कर लें तो आपको लगेगा कि वही रोने हैं, वही सारी चीज़ें हैं कि जी धांधली हो गई, ये हो गई। और अभी जैसे मौलाना साहब क्या है, उनके जो फजल रहमान साहब, मतलब वो इस हद तक चले गए हैं कि जनाब हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। मतलब आपको अगर आपकी ऐसी कोई चीज़ ना मिले तो यानी आप मुल्क से अपने आप को साइड पे कर देंगे। मतलब ये किस तरह की अपोजिशन है? मतलब हमने तो ये सुना है जो अभी वैसे 14 अगस्त है आगे कि कायदे आज़म और उनके साथ जो लोग थे वो अपने कॉज के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो है काम किया था। पाकिस्तान नहीं कॉज के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन ये मतलब अपने आप मुल्क से डिस्टेंस कर रहे हैं। मतलब ये कह के जनाब 14 अगस्त हम नहीं मनाएंगे, ये क्या बात हुई? मतलब आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आप अपने मुल्क के लिए खड़े हो। आपका इस चीज़ से क्या ताल्लुक है? जी आप इलेक्शन हार गए तो क्या हो गया यार? आप जीते भी तो आए, इसी मुल्क में जीते हैं, आपको सब कुछ इसी मुल्क ने दिया और आप फिर अभी आके ये बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये अच्छी नहीं है, शुरुआत अच्छी नहीं है। अब लेट्स सी के आगे पार्लियामेंट में जाके ये लोग क्या करते हैं। अच्छा बाबर साहब, आपसे सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। डेमोक्रेटिक स्पिरिट के हवाले से ये अपोजिशन जो फॉर्म हुई है, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि रिसेंटली जो यमन में बच्चों के स्कूल बस पे अटैक हुआ है, उसमें चाहे वो किसी ने भी किया हो, फॉर एग्जांपल रूसी बागी हो या केसे की तरफ से हो, कहीं से भी हुआ हो, इसको कंडेम करना चाहिए। इसके अलावा कंडेम करने के साथ साथ इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आगे पाकिस्तान स्टेट का या पॉलिटिशियंस का कोई रोल होना चाहिए आगे, मतलब इसमें जाना चाहिए। चाहे जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट के इससे और कनाडा के बीच में जो मामला हो रहे हैं उसमें इंटरफेयर कर रही है, मुझे नहीं लगता, ना ही मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें इंटरफेयर करना चाहिए पाकिस्तान को। कैसे और कनाडा का अपना मामला है। इसके साथ चलते चलते आपने कहा डेमोक्रेसी के लिए ये जिस तरह की स्पिरिट ये की रोशनी में ये जो अपोजिशन जो क्या कहते हैं, जिस तरह से वो पुशबैक दे रही है, जिस तरह जब इन्होंने अभी जो एक्सप्लेन किया है खाका, तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं दिख रही, क्या दिख रही है इसमें या नहीं दिख रही है, उसके हवाले से क्या कहते हैं? बात इतनी सी है कि ये जो पार्लियामेंट बनी है, ये इस पार्लियामेंट थोड़ी मैं समझता हूँ कि इमरान साहब को कुर्सी तो मिल गई है, लेकिन उस कुर्सी के 3 पाँव हैं, 1 पाँव नहीं है उसके अंदर, तो वो कभी भी अनबैलेंस हो सकती है। आप देखें कि जो रेशो बन रहा है, अगर आप कंबाइन कर लें PMLN, PPP और दूसरी जमातों को, फिर आप देख लें कि कहीं और भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और ये मतलब एक जो स्टेबल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं ना, वो यहाँ पर ये मेरे थोड़ा प्रॉब्लम में रहेगी गवर्नमेंट, ये थोड़ा मेरा सवाल फिर, लेकिन बात वही आ जाती है कि ये जो रिज़ल्ट आए ये डेमोक्रेसी के लिए किस तरह साबित होंगे। मेरे ख्याल से ये थोड़ा ट्रिकी है अभी कहना, लेकिन जैसे गवर्नमेंट फॉर्मलाइज हो जाएगी, क्योंकि PMLN की एक हिस्ट्री रही है, जब भी कोई और गवर्नमेंट बनती है तो PMLN टूटती है, स्प्लिट होती है। अब हो सकता है वो पंजाब में भी दोबारा स्प्लिट हो और सेंटर में भी स्प्लिट हो, और ये PTI की सुनने में तो आ रहा है कि उनके फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक समथिंग, लेकिन इसके अभी तक कोई ऐसी वाज़ेह या ऐसे कोई एविडेंट
हमें कोई Significant मीडिया पे नहीं चल मिली रहा है, है हाँ, अब से definitely somewhat- अभी तक उन्होंने कोई सामने आया ही नहीं है। इसी वजह से नहीं आ रहा ना, वो इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि हो सकता है पीएमएलएन कुछ इस तरह का क्या कहते हैं रोल प्ले कर दे और पंजाब में उनकी गवर्नमेंट कायम हो जाए या सेंटर में कायम हो जाए। इस टाइम जो सिचुएशन है वो इतनी पावरफुल पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं होगी, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए जो प्रोसेस है ये चलना चाहिए और इमरान खान साहब को 5 साल मिलने चाहिए। बहुत अच्छा है जो बात हसन ने की, फजल रहमान साहब ने जो 14 अगस्त के बारे में बात की है, या जो दूसरे हमारे भाई हैं पीएमएलएन से, अफसोस की बात है कि मतलब आप रावलपिंडी में रहकर आप स्टेट के इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़, अपनी ही आर्मी के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं और वो नारे ऑन एयर हो रहे हैं। दुख की बात यह है कि यही नारे कहीं और लग रहे होते तो हम अभी तक गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बांट चुके होते और वो लोग अरेस्ट भी हो चुके होते, केसेस भी चल चुके होते और मतलब कि पता नहीं क्या क्या उसमें बातें हो रही होती। लेकिन ये जो पार्टी दुश्मनी आप स्टेट दुश्मनी में चेंज कर रहे हैं, ये मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए। मीन्स ये एक गलत लाइंस पे एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं। बिल्कुल जो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट होती है कि मतलब ठीक है, इफ़ यू एक्सेप्ट योर सक्सेस, यू एक्सेप्ट योर फेलियर्स एज वेल, ठीक है। जैसे दूसरे ममालिक में होता है, जैसे कोई पार्टी अगर हार गई तो दे एक्सेप्ट कि हाँ हम हार गए। और मज़े की बात है कि वो पार्लिमानी कमीशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब पार्लियामेंट वजूद में आएगी तभी बनेगा ना, उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों का क्या ताल्लुक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यार एक आपके 14 अगस्त आपके एक यहाँ इस मुल्क के लोगों के दिल से बहुत करीब है। आप इस तरह की बात करके आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब आप अपना कोई अच्छा मैसेज तो नहीं दे रहे हैं। यानी कि आप अगर आपको पावर है तो मुल्क भी अच्छा है, इदारे भी अच्छे हैं, चीफ जस्टिस भी अच्छे हैं, सब ठीक है। अगर आपको नहीं मिला तो आप जो है कुछ भी बोलते रहें। मतलब ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, बहुत हो गया। मतलब अब कितना इसको लेके चलें। एक बात यह है कि जो आप बात करें ना कि रिजल्ट जो आए हैं उसको क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस नहीं मिली। देखिए इलेक्शन जो हुए इसमें पीटीआई के अलावा तकरीबन तमाम ही पार्टी रोना रो रही हैं कि जी इसमें धांधली हुई है, ठीक है जी। अब वो चाहे किसी ने ज़्यादा सीटें ली हैं या कम ली हैं, लेकिन पीटीआई के अलावा सबका ये ब्लेम है। लास्ट इलेक्शन में पीटीआई मतलब शोर मचा रहे थे पीटीआई वाले, इस इलेक्शन में सारी पार्टी क्या कहते हैं क्लेम कर रही है कि जी उनका मैंडेट चुराया गया है, ठीक है जी। तो मैंडेट की चोरी भी एक चोरी है। अच्छा सर, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जो जैसे वहाँ पर बड़ी रिक्वेस्ट आई कि आप रीपोलिंग कराएं या रिकाउंटिंग कराएं और इस तरह की जो रिक्वेस्ट आई है, जो पिछली गवर्नमेंट का जो स्टांस था और इस गवर्नमेंट का जो स्टांस है, इसमें उनका बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट है। जो पिछली गवर्नमेंट थी, जब इमरान खान जो पीटीआई की तरफ से काफ़ी इन्होंने परसू किया कि यार आप रिकाउंटिंग कराएं या इस तरह की जो स्क्रूटनी कराएं जो भी पोलिंग हुई है, तो उस पे वो दे वर वेरी मच परसिस्टेंट और बहुत ज़्यादा रिजिड थे इसके यार हम नहीं कराएंगे बिकॉज हम जीत गए, सिंपल इज दैट। वेयर एज ये गवर्नमेंट इज़ गिविंग यू अ वेरी फेयर चांस टू आपके वो रिकाउंटिंग करा सकते हैं। और इस तरह गवर्नमेंट नहीं हुई मतलब बट स्टिल वो जो है उन्होंने कह तो दिया, वो इसको एक उनके खुद भी ऐसा उसको प्रमोट किया है। कहना एक अलग बात है, क्या इस बात पर कायम रहेंगे? देखिए मेरी अभी तक तो कितने अभी कुछ हल्कों की रिकाउंटिंग हुई जहाँ से पीटीआई ने 2 सीटें लूज की हैं। हाँ ठीक है जी। अब बात इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, हाँ इररिस्पेक्ट, देखिए अगर आप लूज कर रहे हैं, मसला यहाँ ये है कि जो इलेक्शंस हुए हैं ये जितना पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें ये मतलब सिस्टम हुआ ही नहीं। ये आरटीएस इंट्रोड्यूस करवाना या कुछ भी जो भी था, नंबर 1 जो गेम है वो ये यहाँ इशू ये बना कि जी आपने जो पार्टीज़ के नॉमिनेटेड बंदे थे, जो पोलिंग एजेंट्स थे, उनको बाहर निकाला। ये अभी यहाँ तक से प्रूफ नहीं हुआ, ये कोई बात अभी तक किसी से नहीं डाउट हुआ है। क्रिएट हुआ। देखिए ना अब ये चीज जो है ना ये बहुत फजूल बात हो रही है। अब अगर कि बाहर निकाला गया हुआ, अब अगर ये एक पार्टी बोलती तो फिर हम मतलब कि इसको वो करते कि यार नहीं ये बात थोड़ी मतलब ना नाजायज़ है। यहाँ जितनी भी पार्टी हैं जो मतलब जो जीत कर भी है, फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी तो जीत कर आई है सिंध में, लेकिन उनका भी यही क्लेम है कि जी निकाले गए हमारे एजेंट्स को निकाला गया। इंग्लिश की एक सेइंग है लुक हूज टॉकिंग, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एग्जैक्टली बात यही है ना। लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें भी जो है सारों ने कहा था धांधली हुई, उनके विनिंग पार्टी भी जो है वो ये कहते कि हमारे साथ भी कई जगहों पे धांधली होगी, हमारे साथ केपी में होगी। प्रॉब्लम ये है कि आपने काम क्या किया। आपको पता था ना कि हर बार शोर मचता है, आप पावर में आए, आपने क्या रिफॉर्म्स की? ऐसी रिफॉर्म्स की
ऐसी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की कि नेक्स्ट टाइम कोई बात ना कर सके। इलेक्शन कमीशन जो 2008 से लेके ऑनवर्ड्स आप बायोमेट्रिक इंप्लीमेंट कर देते? नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो लगते हैं, इनके हेड होते हैं, उनके साथ जो 4 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर सूबे का, वो किन के लगाए हैं? वो 2008 के बाद से तो पीपल्स पार्टी नून लीग के हैं, ठीक है। निगरान वजीर आजम किन का लगाया हुआ है, चीफ जस्टिस किन के लगाए हुए हैं, आर्मी चीफ किन के लगाए हुए हैं। मतलब वो बात करें जो कि मतलब आप या तो अपोजिशन में आप रहे हो और आपके साथ ये हो गया हो तो समझ में आता है। अब जब लास्ट टाइम इमरान खान ने जब बात की थी कि धांधली हुई है, तो उस वक्त सब ने ही कहा था, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि यार उसका इलेक्शन है, ठीक है, लेकिन कोई उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई नहीं आ गया है। इस बार जो है वो चूंकि पीटीआई आ गई है, उनका सबका जो है उनके ऊपर अलायंस है कि जनाब नहीं अब पीटीआई है तो उसको वो करना है, तो वो सारे इकट्ठे हो गए। 2013 से लेके शॉर्ट्स उठाएं जनरल इलेक्शन के और 2018 के, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ चेंज हुआ, सिर्फ चेहरे चेंज हो गए, बाकी बातें वही हैं। यार आपने क्या 5 साल किया? आपको जब पता था कि 2013 में इतनी कैंपेन आपको फेस करनी पड़ी, धरना आया और गवर्नमेंट शेक भी हुई उस धरने की वजह से, अगर वो पीपल्स पार्टी उनको जाके सपोर्ट ना करती तो ऐसा मुश्किल होता कि वो सरवाइव करते हैं। बट हैविंग सेड कि आपका काम था कि आप उसके इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंसी लेकर आते, उसमें उसके सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं। बायोमेट्रिक 40 मेन जो बना था इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट, सॉरी जो मेरे उसके अल्फाज हैं, जो कमेटी बनी थी जिन्होंने इलेक्शन के सारा प्रोब किया था, उसमें सारे गए थे, तो उसके अंदर जो चीज़ें सामने आई थी उसके अंदर 40 जो थी कह लें कि इरेगुलरिटीज़ ऐसी, या उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि ये 40 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, किसी एक पे भी काम नहीं हुआ। आपने सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया, आप ट्रांसपेरेंसी लाने के में कामयाब नहीं हुए। इवन कि अब तो बात ये हो रही है कि जनाब बेनिफिशरी कौन है इसका सिस्टम के कोलैप्स करने का, तो बेनिफिशरी जो है पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, क्योंकि वो जो अगर आप देखा जाए बाबर साहब मुस्कुरा रहे हैं, he is holding his comments। मतलब डेफिनेटली आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी ने गेन किया 10 सीटें, 10 से 15 सीटें गेन की हैं, ठीक है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पंजाब में वो 6 एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे 6 नहीं। तो आपके कहने का मकसद है कि वहाँ धांधली करके नहीं, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि भाई बात वही होती है ना कि जब आपके यही फिर वही आ जाती है, मतलब पीटीआई जीते तो वो क्लीन इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी जीते तो मैं क्लीन होने की बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो सिस्टम कोलैप्स हुआ है। मुझे आप पता पीएमएलएन ने किस तरह इससे फायदा लिया, आप ये बात बताएं कि पीएमएलएन को सरगोदा की 4 सीट्स हैं, 4 सीट्स पे जो है पीटीआई तकरीबन 10 से 15,000 वोट से आगे धरने देते रहे, इनको टाइम मिला कि बैठे बात करें, इस पर बात नहीं की, 9 महीने तक ये धरना देकर बैठे रहे, इस पर बात भाई इलेक्शन के जो इलेक्शन के प्रोसेस में आपके मेन ओपोजिशन लीडर ऑफ द पीपल्स पार्टी ने लीडर ऑफ द ओपोजिशन कौन था? खुर्शीद शाह थे। उनका लीडर ऑफ द पार्लियामेंट कौन था? मियां साहब थे। तो क्या कर रहे थे लोग? असल में तो भाई इनकी सारी चीज थी कि जब आपने बैठ के, जब लीडर ऑफ द ओपोजिशन और लीडर ऑफ द पार्लियामेंट ये बैठ के बंद के करते भी देती है, लानते भी भेजती है, फिर वहीं बैठ जाती है। भाई प्रॉब्लम मतलब ये कि सिस्टम यही है ना, ये सिस्टम ये देखें ना, अपने कोल ऑफ फेल में तजाद देखें कि कह रहे हैं कि हम मदीना जैसी स्टेट बनाएंगे और फिर दोस्ती किससे हो रही है? एमक्यूएम जैसी पार्टी से। हद हो गई। अच्छा, फिर जवाब आगे से आता है जी वो उनके भाई साहब चले गए, इस वजह से हम कर रहे हैं। ये वही बात हो गई कि जी यजीद हट गया और बाकी देखिए यार, मुझे एक बात मतलब क्या अब आपने मदीना जैसी रियासत का कंपैरिजन किया ना, आपने खुद बोला, आपने खुद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो क्या उन्होंने क्या पाबंदी लगाई थी कि ये बंदे से बात होगी, ये से नहीं होगी? ये मतलब एक पॉइंट इस तरह की बात ना करें। आपने खुद कहा कि ज़ोहरा शाहिद के जो भी उसमें इन्वॉल्व है, आपने नाम ले लिया, खुद से फैसले कर लिया, आपने खुद बोला आपने। अब आप मुझे बताएं कि जब आपने एक पार्टी पर ब्लेम लगाया, उसके अलावा आप पेटियां भर के लेके गए थे लंदन, ठीक है जी,
अब आप उस पार्टी को दूध से धुली हुई कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा तो देखिए, पाक दामन जी, जी, हसन भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें कह दूँ, ये एग्जैजरेशन बहुत है हमारे अच्छा। प्रॉब्लम ये है। अब ये देखिए दूध से धुली हुई कह दिया। 2007 में भी एक इंटरव्यू हुआ था खान साहब का, ठीक है, उस वक्त सिंगल तो बैठते नहीं थे। तब भी जब उनसे बात हुई, शायद मज़हर अब्बास के साथ प्रोग्राम था एयरवाई का, मैं वही बता देता हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा था कि MQM चूँकि पढ़े लिखों की जमात है, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारा एक नेचुरल अलायंस उनके साथ बनता है, बट उनका जो लीडर है, क्योंकि लीडर बेसिकली आपका जो है वो सिस्टम चलाता है, चाहे पार्टी का हो, मुल्क का हो, किसी भी चीज़ का, वो डायरेक्शन दे रहा होता है कि किस डायरेक्शन में चलना है। एग्जैक्टली। तो जब तक वो है तो बात नहीं हो सकती, जब तक ये अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे तब तक बात नहीं हो सकती, ठीक है। फिर ये जो अल्ताफ हुसैन साहब के वाक़े के बाद जो जब पार्टी ने डिस्टेंस किया है, तब भी खान साहब ने उनकी तारीफ की कि अच्छा किया है, ताकि यहाँ से अच्छे लोग ऊपर आएँ, तो इनसे बात हो सकती है। तो मतलब ये तो कोई ऐसी, या तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें अपने आप को कि उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा बताएं कि उन्होंने क्या किया है, क्या कहा है। और आपने एक मिनट अब बात सुन लीजिए, आपने जो मदीना की रियासत की बात की है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की रियासत बना रहे थे और उसके बाद जब मक्का में आए थे और उनको एक मुमलिकत क्रिएट करनी थी, क्या उन्होंने लोगों से बात करने से मना कर दिया था? क्या सुलह हुदैबिया नहीं हुआ? क्या यहूद और नसारा के साथ कोई मुआहदे नहीं हुए? उन चीज़ों पे भी मुआहदे हुए हैं जो कि उस वक्त के सहाबा ने कहा कि जी ये तो हमारे फायदे में नहीं जा रहे, आप क्यों कर रहे हैं? मिसाके मदीना भी हुआ था एक, और मतलब इतनी सारी चीजें भी, मतलब इस तरह की बातें मत किया करें। देखें, आप किधर की बात किधर रिलेट कर रहे हैं? मैं मजहब को यूज नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सॉरी मैं मजहब को यूज नहीं कर रहा, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं मजहब को यूज नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने फलाई मदीना की फलाई रियासत की बात की है, तो मैंने उसका बैकग्राउंड भी बताया है कि आपको बात करनी पड़ती है, आपको हर एक से बात करनी पड़ती है। आप मुझे बताएं, साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला, जब उनके ऊपर नेल्सन मंडेला की जंग किनके साथ थी? गोरों के साथ थी, ठीक है। वो उनके ऑपरेशन की वजह से जो है वो जद्दोजहद की उन्होंने। जब वो पावर में आए तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वही गोरे थे जो कि पहले उस ओहदे के लिए जो असाइन थे। उनको ये लगा था कि जी वो हमें शायद वो आके हटा देंगे, पता नहीं क्या सजा देंगे, बट उन्होंने उनको रखा। वो इसीलिए रखा कि कल को ये बात ना हो कि ब्लैक एंड व्हाइट वाली बंदा, हाँ, जिस कॉज के लिए हम लड़ रहे हैं वही कॉज, उसी रूट को हम खत्म नहीं कर रहे। Exactly. आप पहले अब बात करें कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं। इतना तजाद है, इतना तजाद है, इतना मतलब ये झूठ पे बनी हुई इनकी खुद अपनी बातें, खुद साख्ता बातें जो अवाम मतलब ये वो करते हैं। इनकी पार्टी की आदत है, पीटीआई की खास करके इनकी आदत वो है जो लोग सुनना चाह रहे होते हैं। मैं एक मशहूर आपको कहावत बता देता हूँ। अवैसी साहब ने एक पार्लियामेंट में एक बात कही थी, उसी को मैं यहाँ कोट करता हूँ। अवैसी साहब ने इंडिया की पार्लियामेंट में एक बात बताई। उन्होंने कहा जी एक बादशाह था और एक शायर था, ठीक है जी। शायर शेर सुना रहा था बादशाह के उसमें फेवर में, शान में वो बता रहा था, और बादशाह कह रहा था जी वाह 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 क्या शेर सुनाया तुमने। उसे दूसरा शेर सुनाया, बादशाह ने कहा भाई आपको मेरी तरफ से हीरे। फिर उन्होंने तीसरा शेर सुनाया, बादशाह ने कहा मेरी तरफ से जवाहरात। फिर तीसरा शेर सुनाया, उन्होंने बादशाह ने कहा ये तख्त भी तुम्हारा। नेक्स्ट डे जब वो शायर वो लेने के लिए आया बादशाह के पास, तो बादशाह को कहने लगा कि भाई वो हीरे जवाहरात। उसने कौन से हीरे जवाहरात? बादशाह ने कहा, उसने कहा जो आपने कल बोले थे। तो शायर ने कहा, बादशाह ने कहा भाई बात इतनी सी है, जो तुझे पसंद था, जो मुझे पसंद था वो तूने सुनाया, जो मुझे पसंद था तूने सुनाया, जो तुझे पसंद है वो मैंने तुझे सुनाया, तो इसमें लेने देने की बात कहाँ से? तो पीटीआई का मौक़िफ़ यही है। देखें आप, बात इतनी सी इनकी, ये एमक्यूएम के पीछे रहे, इन्होंने एमक्यूएम एक पार्टी को टारगेट किया है, ठीक है ना, इसी बेसिस पर ही कराची से जीत के हैं, क्योंकि इन्होंने एमक्यूएम वसीम अख्तर को भी टारगेट किया। अब आपके जो दूसरे इदारे हैं बल्दियाती जो ये काम नहीं कर रहे, एक एक बंदा इनकी टारगेट, मतलब इन्होंने उसको पॉइंट बनाया है। अब मसला इतना सा इशू ये है कि जब ये खुद चाह रहे होते ना, पीपल्स पार्टी बैठे एमक्यूएम के साथ, ठीक है, तो वो नेगोशिएशन नहीं होती। ये लोटाक्रेसी करें
तो वो अभी लोटाक्रेसी में उस पे आ जाता हूँ point। हाँ लोटाक्रेसी जो ये कर रहे हैं ना, लोटे बनाने की मशीन लगाई हुई इन्होंने, अच्छा। जहाज में फैक्ट्री लगाई हुई है। अब वो अदर जा रहे हैं मतलब वो नून लीग करे, अब पीपल्स पार्टी करे तो ठीक है, गलत है, वो डेमोक्रेसी गलत है। नहीं आपने मैं कभी तो कहा कह रहा हूँ नहीं है नहीं, ना, गलत है, problem गलत है। आप इसलिए मैं तो कह कह रहे रहा हैं कि जनाब वो पीटीआई कर हूँ, रही देखिए है, मसला Is a ये part है, of the system ये now। अच्छा तो मतलब आप आपने इसकी ये करें तो बेहतरी के लिए सिस्टम क्या है, किया? कुछ ये नहीं करें किया। तो सिस्टम है, अब मैं पीपल्स आपको पार्टी इस पे- कर ले तो वो गुनाह मैं है। अब बताता हूँ, पेट फाड़ के किसने पैसे लेकर आने थे, जरदारी को किसने सड़कों पे घसीटना था, ठीक है। ऑफ कोर्स बड़ा फेमस कोट है ये लास्ट एरा का, तो शहबाज शरीफ साहब उन्होंने की- एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने नहीं, सॉरी किया नहीं, इस पर, नहीं, अभी माजरत अभी की आप 2018 की उन्होंने campaign- माजरत की है इस पर। किसने? शहबाज मैं शरीफ शहबाज शरीफ ने माजरत की, अब लेकिन 2018 की 18 में कैंपेन आके- उठा के देख लो उन्होंने ये दोबारा, बोला उन्होंने फिर ये कहा था तो कि क्या सर, शेख रशीद ने मोहतरमा के खिलाफ लफ्ज नहीं निकाले? क्या शेख बिल्कुल रशीद निकाले। मोहतरमा के ख्वाजा खिलाफ आसिफ ने बदतमीजी क्या- नहीं करता रहा? बिल्कुल करता रहा। मौलाना आज डीजल भी किसने करता कहते है। हैं? मौलाना डीजल किसने कहा, किसको कहा? एनीवेज मैं एक बात बताऊं, यही शेख ये- रशीद यही अभी यही शेख recent रशीद बात साहब है ने कि मियां अभी- साहब की नैया यार डुबोई अभी थी, आप recent पीटीआई बात की करें ना, भी recent बात करवाएगा। करें कि अभी जो लाहौर में उन्होंने जलसा किया कि हम तख्ते रायवेंड पे भरोसा नहीं करेंगे, अब हम उनको साथ नहीं देंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये इनके जो असल बाब हैं वो ज़ियाउल हक हैं, ठीक है, माशाल्लाह। आज ये बात किसने की? बिलावल ने, बिलावल, जरदारी yes, साहब yes, ने भी yes, की, yes. ठीक है। सेकंड तो इसमें गलत बात तो कोई अभी नहीं। माशाल्लाह देखें इसमें गलत भुट्टो बात को लेकिन फांस- alliance भी तो है ना सर। भुट्टो के नाम हकीकत भुट्टो है। के नाम पे वोट लेने वाले जिन्होंने शहीद भुट्टो और वोट किसको देंगे वज़ीर आज़म के लिए? ज़ियाउल हक की पार्टी। भाई उनके पास मतलब शहीद है तो माशाल्लाह, वो मतलब ये दिखा रहे हैं ना। बेहतरीन जो है ना इनकी एग्जांपल सेट करते हैं और ये बात कर रहे हैं सर कि यूटर्न जनाब यूटर्न कहाँ पर है यहाँ पर? ये पीटीआई यूटर्न पार्टी है ना, ये देखिए इनके यूटर्न इतने हैं, ये वही बात है। अब इनका मैं आपको यूटर्न बताऊं, ये लोटाक्रेसी वाली बात आपको जी, जी। मतलब वो शर्म से बंदे की सर झुक जाए कि ये लोटे बना रहे हैं। चलो सर यहीं से कंटिन्यू एक- करते हैं, एक- एक मिनट यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, हम वापस हाजिर होते हैं इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद।